जो नमक हराम हैं, मीर जाफर हैं और जयचंद हैं, इन जयचंदों से ये स्लीपर सेल से हमें ज़्यादा खतरा है। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, ये एक ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे देश में रहकर और हमारे देश को दीमक की तरह से खोखला करके गिराना चाहते हैं। और उसकी बीवी पाकिस्तान की, बीवी को वापस भेज दिया, उसके आदमी को यहीं डिटेन कर दिया। क्यों? पासपोर्ट उसके पास इंडिया का है और उसकी बीवी पाकिस्तान की। तो ये जो घर के अंदर खिचड़ी पकड़ी है हमारे देश में। आज मोदी शेर से ज़्यादा बहादुर है, लोहे से ज़्यादा मजबूत है और हर तरह का चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक आधार पे मोदी सक्षम है, आर्थिक आधार पर स्वस्थ है और राजनीतिक आधार पर स्थायी है। जो किसी से नहीं डरता उसको मोदी कहते हैं, और जो शेर से ज़्यादा बहादुर है उसको मोदी कहते हैं, और जो लोहे से ज़्यादा मजबूत है उसको मोदी कहते हैं, और जिसका 56 इंच का सीना उसको मोदी कहते हैं, और जो सबसे तगड़ा है उसको मोदी कहते हैं। 10 और 11 मई को पाकिस्तान पर अटैक करके सिंदूर करके मोदी ने दिखा दिया कि मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। सारे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहता हूँ कि केंद्र सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सज़ा तो ऐसी मिलना चाहिए कि कोई दूसरी ज्योति मल्होत्रा पैदा ना हो पाए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं भारत गान। ज्योति मल्होत्रा का कबूलनामा। पाकिस्तान में कब किसने किसको मिलवाया, किया सारी बातों को कबूल। आज होगी इसी मुद्दे पर बातचीत। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ चांदनी चौक से। क्या नाम होगा सर? अलमदार अब्बास। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो ज्योति मल्होत्रा है, लगातार इसके संपर्क सामने आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है ये लगातार पाकिस्तान के संपर्क में थी, उनके अधिकारियों के, और भारत की खुफिया जानकारी जो उन तक पहुंचा रही थी। अब क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के जो देश में रहते, देश का खाकर इस तरह से देश के साथ गद्दारी करते हैं? देखिए, ये एक ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ना एक ज्योता मल्होत्रा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे देश में रहकर और हमारे देश को दीमक की तरह से खोखला करके गिराना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज मोदी शेर से ज़्यादा बहादुर है, लोहे से ज़्यादा मजबूत है और हर तरह का चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक आधार पे मोदी सक्षम है, आर्थिक आधार पर स्वस्थ है और राजनीतिक आधार पर स्थायी है। जो किसी से नहीं डरता उसको मोदी कहते हैं, और जो शेर से ज़्यादा बहादुर है उसको मोदी कहते हैं, और जो लोहे से ज़्यादा मजबूत है उसको मोदी कहते हैं, और जिसका 56 इंच का सीना उसको मोदी कहते हैं, और जो सबसे तगड़ा है उसको मोदी कहते हैं। 10 और 11 मई को पाकिस्तान पर अटैक करके सिंदूर करके मोदी ने दिखा दिया कि मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। सारे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। मोदी जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता कहते हैं कि ये जो हमला हुआ था इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी, कैसे घुस गए आतंकी। नहीं, देखिए, हमारी इंटेलिजेंस का, देखिए एक बात है, इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो एक बैरिस्टर हैं, और मैं उनकी, और ये जो भारत का संविधान है इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। ओवैसी को ये पूरा भारत का संविधान याद है, संविधान लेकर घूम रहे हैं। ये संविधान है। तो मैं ओवैसी से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ये कह रहे हैं कि हमारी इस वक्त हमारी, देखिए, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सिर्फ एफिलिएटेड है और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ होम से एफिलिएटेड है, मगर ये इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं, और ये निष्पक्ष होकर, यानी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है। और रिसर्च और एनालिसिस विंग जो है, जिसको रा कहते हैं,
वो प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ ऑफिस से एफिलिएटेड है, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है, ना अंडर में है, ना उनका कोई इन्फ्लुएंस है। हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये मैं ज्योति मल्होत्रा का सवाल आपसे पूछ रही थी, ये वो है जो 2023 में पाकिस्तानी दूतावास में जाती है और अपना जो है वहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा बनवाने के लिए जाती है। तो मेरा सवाल ये है, 2023 में जो इन्होंने पाकिस्तानी यात्रा की थी, ये वाकई आध्यात्मिक थी या फिर किसी निर्धारित साजिश का हिस्सा? इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर जंतर मंतर, यहाँ पर चांदनी चौक पर लाल किले के सामने कोई आपको इसका सही जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एंड डिफेंस की जो रिपोर्ट जब पूरी आ जाएगी और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे, तो हमारे डिफेंस रिपोर्ट आ गई है, बयान सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा ने कहा है कि मेरी बात हो गई थी दानिश जी से तभी, और उसके बाद से मैं लगातार संपर्क में रही हूँ। उन्होंने अली हसन से भी मुझे वहाँ पर मिलवाया। मैडम एक बात है, उसके बाद भारत लौटी तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ की इन्फॉर्मेशन देती रही वहाँ पर। मैडम खुद को बोला है उन्होंने। मैडम वो तो अंडर कस्टडी हैं प्रोफेसर साहब, मैं उनका नाम लेकर अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहता हूँ कि केंद्र सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, वो देखिए, अल्टीमेटली वो जासूस है, वो माता हरी की औलाद है। दुनिया की पहली जासूस लेडी माता हरी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो माता हरी की वो औलाद है जो हमारे देश को बेचने की साजिश करेंगे, चाहे वो कोई लेडीज़ हो, चाहे वो कोई जेंट्स हो। बेचने की बात कर रहे हैं आप, आपने भी बताया रिमांड पर है वो, तो ये सवाल बड़ा पैदा हो जाता है कि क्या कीमत लगाई जाती है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिली या डिजिटल हेल्प वहाँ से मिल रही थी? क्यों? उसकी फ्रेंड का बयान आया है ज्योति की कि ये बड़ी एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी, और ये जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। आगे बढ़ने का इन द सेंस उसने वो भी ब्रीफ किया कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। अच्छा, अब ये सवाल भी हो रहा है, जिस तरह से जो है वहाँ पर पाकिस्तान ने मतलब बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो उसके बाद लगातार जो है ज्योति मल्होत्रा लगातार आपने बताया कि जो है पैसे कमाने की उसको ललक थी, उसके साथ साथ और ऐसी क्या चीज़ें रही होंगी जो उसने वहाँ पर गई, उनके कॉन्टेक्ट्स में वहाँ पर आई वो, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो है उनसे कॉन्टेक्ट बना कर वो लगातार रही है, और जो है तो यहाँ पर एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। मेरा सवाल दरअसल ये था, सवाल पर आती हूँ, पहलगाम की घटना के बाद जो उनका वीडियो आया था कि ये गलत हुआ सब कुछ, तो क्या ये वीडियो उनके निजी विचार थे या फिर ये पाकिस्तानी हैंडलर की ब्रीफिंग थी? हैंडलर की ब्रीफिंग थी, और वो हैंडलर के साथ इंडोनेशिया घूम के भी आई है और अपना रिलेशन एक्सेप्ट भी कर रही है। वो फादर को तो बोल रही थी मैं शादी नहीं करूँगी, बट वो रिलेशनशिप में थी। आप किसी इंडियन के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक पाकिस्तानी हैंडलर के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो फिर वहाँ मामला गलत हो जाता है। हमें धिक्कार है, ऐसे ही जो नमक हराम हैं, मीर जाफ़र हैं और जयचंद हैं, इन जयचंदों से ये स्लीपर सेल से हमें ज़्यादा खतरा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी हैं इंडिया में। आज अगर आसाम में इन्हीं स्लीपर सेल के खिलाफ जो है नायब सिंह सैनी जी के साथ में जो बैठक हुई है, वहाँ पर निर्णय लिया गया है कि इन पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त नजर रखी जाएगी। आज आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से हमारी रॉ, हमारी आईबी, हमारी डिफेंस, हमारी पुलिस सब सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं कि कुछ बड़ा अब होने वाले इन इन्फ्लुएंसर्स पर जो है कड़ी नजर है। स्लीपर सेल तो है हमारे इंडिया में, नए नए नाम बदलकर जो है उभर कर सामने आ रहे हैं प्लेटफॉर्म। जी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, और ये आतंकवादियों को ये स्लीपर सेल ही मदद करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान की औकात नहीं है। हमारे देश में जो नमक हराम छिपे हुए हैं, मैंने कल परसों भी कहा था कि मामू की बेटी से ब्याह करना है पाकिस्तान में, मतलब इंडिया में मामू नहीं है और उनकी बेटी नहीं है। जो देश का दुश्मन है वहाँ आप रिश्तेदारी कर रहे हो। आप सीमा हैदर के ऊपर 10 क्वेश्चन उठा देते हो कि भाई वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है।
जो आपके घर में चल रहा है, आप यहाँ रह के, जब पहलगाम होने के बाद मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पाकिस्तानी हैं वो वापस जाएं, तब चीज़ें खुल के बाहर आई कि ब्याह आदमी का यहाँ हुआ, आदमी यहाँ का, और उसकी बीवी पाकिस्तान की, बीवी को वापस भेज दिया, उसके आदमी को यहीं डिटेन कर दिया। क्यों? पासपोर्ट उसके पास इंडिया का है और उसकी बीवी पाकिस्तान की। तो ये जो घर के अंदर खिचड़ी पकड़ी है हमारे देश में, ऊपर से आप बोलते हो हम पाकिस्तान की ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और घर में आप ऐसे रिलेशन बना रहे हो, ये बहुत खतरनाक। ये बताइए क्या लगता है, ज्योति मल्होत्रा को सजा मिलनी चाहिए? जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, वो खुद कबूल रही है सारी चीजें। एक बात है, सज़ा तो ऐसी मिलना चाहिए कि कोई दूसरी ज्योति मल्होत्रा पैदा ना हो पाए। जो अपराधी है, अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, और उसके पक्ष में जो खड़े हो रहे हैं उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा को सजा मिलनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा, मैंने कहा एक नहीं है, इसके जो लिंक जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या चाइना से हैं, भारत सरकार को उन आतंकवादी ठिकानों को भी अटैक करना चाहिए, और जिन लोगों से इनके हिंदुस्तान में संबंध है उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, और उनको हवालात में लेकर और उनसे पूछताछ